पानी पी लो। नहीं, ऋषभ जब तक नहीं आ जाता मैं पानी नहीं पीऊंगी। माँ, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। भगवान आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा भाभी जी। चाची, मेरे बेकसूर बच्चे को जेल भिजवाकर आप अपने बच्चे की सलामती कैसे मान सकती हैं? क्योंकि अभी भी वो पुलिस कस्टडी में है। पुलिस को अभी भी उस पर शक है। वो भी आपकी वजह से। अरे वो भाई है ऋषभ का, उससे बहुत प्यार करता है, वो उसके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। मुझे विश्वास नहीं। जब से ऋषभ पैदा हुआ है वो तुम लोगों की आंखों का कांटा बना हुआ है, क्योंकि तुम लोगों ने तो ये सोच रखा था कि ममता की शादी होते ही सारी प्रॉपर्टी कुणाल की हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब तुम लोगों ने ये प्लान बनाया है? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे ऋषभ को कुछ भी हुआ तो सारी प्रॉपर्टी को आग लगा दूंगा, मगर तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आखिर मार ही डाला ना तुमने हमारे बच्चे को। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दीजिए महेंद्र जी ने, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? नहीं, अभी हमारी तहकीकात पूरी नहीं हुई है। इंस्पेक्टर साहब, तहकीकाती करनी है तो इस ममता के आशिकी कीजिए जो हमें धमकी देकर गया था। जबान संभाल कर बात करो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि मेरे घर पे जो पत्थर फेंका था वो भी इनका ही लाया हुआ आदमी था। बस बहुत हो गया भाई साहब, हर बार हर बात पर हम ही पर शक करते। अरे अपने गिरेबान में झांकिए, आपके रूखे बर्ताव के कारण आपने कितने दुश्मन बना लिए हैं। एक तो उसी दिन घर आकर आपको बर्बाद करने की धमकी दे गया था, भूल गए क्या आप? किसकी बात कर रहे हैं आप? गिरीश भाई की। सच सच बता, ऋषभ को तूने क्यों मारा? बहन सिंह से अपने नुकसान का बदला लेने के लिए ना? मैं भला किसी के बच्चे को क्यों मारूंगा? मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। उस दिन धमकी तो तूने ही दिया था ना। साहब, मेरा काफी नुकसान हो गया था तो मैं गुस्से में था तो भड़ास निकाला था, मगर मुझे नहीं मालूम कि ये सब हो जाएगा। कुणाल के साथ मिलकर ये सब किया ना तूने? कौन कुणाल साहब? मैं किसी कुणाल को नहीं जानता। ज्यादा भोला मत बन, गजेंद्र का बेटा। देखिए साहब, मेरा नाम किसी के साथ जबरदस्ती मत जोड़िए। मैंने किसी के साथ मिलकर कुछ नहीं किया। सर, ऋषभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। इसके मुताबिक ऋषभ की मौत 5 घंटे पहले ही हुई है और कुणाल 18 घंटे से हिरासत में है। ये भी तो हो सकता है कि उसके साथ कोई और भी हो, उसका पार्टनर, जिसने उसके अरेस्ट होने पर ऋषभ को डर के मार डाला हो। सर, गिरीश भी हो सकता है। सर, ये ऋषभ के घर के सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसमें कुछ भी सस्पिशियस तो दिखाई नहीं दिया। हाँ, हल्दी वाले वक्त कुणाल की मोबाइल लोकेशन उसके घर के बाहर दिखी थी, करीब 10 मिनट के लिए। उसने किसी राजेश नाम के लड़के को कॉल किया था और पता चला ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। काफी जिगरी हैं सर। अब तुम लोग सच सच बता दो, तुम दोनों ने मिलकर कैसे प्लान किया था ऋषभ के किडनैप का? किडनैपिंग? हमने कुछ नहीं किया सर। चुपचाप सच सच बता दो, बहुत हो गया तुम्हारा, वरना खाल उधेड़ दूंगा तुम दोनों की। सर, हमने कुछ नहीं किया सर। हम तो ममता से प्यार करते थे सर, सच्चे दिल से, लेकिन कभी उसको बताया नहीं, बस दूर से देखते थे। और इसलिए तुमने उनके घर पे पत्थर फेंका, तरुण को धमकी भी दी, और जब बात नहीं बनी तो ऋषभ को ही किडनैप कर लिया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है सर। इतनी हिम्मत होती तो मैं ममता को प्रपोज करता सर। सर, कुछ नहीं किया सर मैंने। सर, जाने दो सर। सर, जाने दो। कुछ नहीं किया मैंने। जाने दो सर। राजेश का फोन लोकेशन चेक कर लिया है सर। ये देखिए सर, उस टाइम में जितनी भी धमकियां मिली थी वो घर पे ही था सर। और उसका एलिबाई? सर, उसने जो भी बोला वो सच था सर।
सारे सस्पेक्ट्स टटोल लिए और सारे इशारे उस अननोन आशिक की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो हमें मिल नहीं रहा। जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। सर, ऋषभ घर से गायब हुआ है, इसका मतलब है कि इस कांड में कोई घर का ही आदमी शामिल होगा या ऐसा आदमी जिसका घर पे आना जाना लगा हुआ हो। और सर, हल्दी के वीडियो के फंक्शन में भी कुछ खास तो मिला नहीं। आजकल लोग अपने मोबाइल से फंक्शंस में फोटोज निकालते हैं और वीडियोस बनाते हैं। जितने भी लोग वहां मौजूद थे उनके फोन्स चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जी सर। आई लव यू अनन्या, इसलिए शादी तोड़ने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कौन आया होगा? पता नहीं, लेकिन तुम वहां छुप जाओ। हमें आपका मोबाइल चेक करना है। मैं मेरी दीदी के बिना नहीं रह सकता, तो मैं भी उनके साथ ससुराल चला जाऊंगा। आप रो मत दीदी, मुझे अगर वो लड़का मिला उसे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस में दे दूंगा। मत रो बेटा, थोड़ा सब्र कर। ऋषभ, सब मेरी गलती है माँ। ये सब ना मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। नहीं, मुझे भी सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मुझे भी मर जाना चाहिए। ममता, मुझे भी मर जाना चाहिए। ममता, मर जाना चाहिए। क्या कर रही? छोड़ दे। क्या कर रही है? ऋषभ हमें पहले ही छोड़कर चला गया बेटा, अब तो हमें किस बात की सजा दे रही है? पापा, मुझे ऋषभ के पास जाना है। बेटा तुमने कुछ नहीं किया, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है पापा, सब मेरी गलती है। सर ये देखिए, ये ममता की सहेली सीमा के फोन से बने हुए वीडियो। अरे ये हमसे कैसे मिस हो गया भाई? सुनिए जी, मैं क्या कह रही हूँ कि जब हम लोग आ ही गए हैं तो क्यों ना तरुण और ममता की शादी कैंसिल करने की बात कर ले। चिंता मत करो प्रेमा, जिस घर में मौत हो जाती है ना, एक वर्ष तक वहाँ पे घर से भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलता। शादी लेट होगी तो हमें बहाना मिल जाएगा शादी कैंसिल करने का। महेंद्र सिंह जी। पुलिस? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमें ऋषभ के कातिल का पता चल गया। कौन है? कौन है? उठ, अरे चल, ये क्या कर रहे हो? चल इधर। अरे पुलिस स्टेशन चलो, वहां खातिर करेंगे तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारा सबसे वफादार मुलाजिम है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। इसने क्या किया और क्यों किया है सब पता चल जाएगा। लेकिन ये ऐसा क्यों करेगा? इसके पास ऐसा करने की कोई वजह ही नहीं है। महेंद्र सिंह जी, हमारे पास सबूत हैं और वजह भी पता चल जाएगी। ले चलो इसे। चला, चल। नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं किया, कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लग रहा था कि तू बच जाएगा? हाँ?
ये देख, देख इस वीडियो को ध्यान से देख। तू ही है ना इसमें? देख, ये हल्दी फंक्शन का वीडियो है, सीमा ने लिया था। अब खुश हो तुम? हाँ बहुत। तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ अभी। ठीक है। अरे ऋषभ, बाप रे, इतनी सारी चॉकलेट्स। हाँ, कुणाल भैया ने दिलाई। वेरी गुड। तुम्हें और चॉकलेट चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो वहां जाओ ऊपर उस कमरे में, वहां रखी है मैंने ढेर सारी चॉकलेट्स। जाओ जाओ, भाग के जाओ। अरे सतीश, इस कार्टन में क्या है और कहाँ ले जा रहे हैं इसे? जी, ये फूल घर की सजावट के लिए आया, तो उसने ऊपर से सारे अच्छे फूल रख दिए, नीचे वाले फूल खराब है, बस वही वापस करने जा रहा है। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना, काम बहुत पड़ा। जी चलो। ठीक है ठीक है। क्यों किया तूने ये सब? हाँ? और ये दूसरा नंबर किसका है? ये नंबर तुम्हारे नाम से है और यूज कोई और कर रहा है। सर, ये वीडियो कॉल वाले लड़के की डिटेल्स है। इस फोन से इस नंबर पर काफी बातचीत होती रहती है। पता किया तो ये नंबर इसी लड़के का है। और ये लड़का अकेला नहीं था, इस फोन नंबर का मालिक उसका पार्टनर है। कौन है वो आदमी? बोल। अच्छा, तो तू नहीं बताएगा? चल अपना फोन दे, निकाल। हेलो सतीश, तुम ठीक तो हो ना? पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? ये तो ममता की आवाज है। हेलो सतीश। हम ऋषभ को मारना नहीं चाहते थे, हम बस ये किसी तरह शादी रोकना चाहते थे। लेकिन क्यों? मैं और ममता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ये बात हमने सबसे छुपाए रखी। महेंद्र जी तो तुम्हें अपना फैमिली मेंबर समझते थे, फिर छुपाया क्यों उनसे? फैमिली मेंबर तो सिर्फ कहने के लिए थे, असल में तो वो हमें एक नौकर समझते थे जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। और वो ममता की शादी अपने ही कास्ट के किसी ऊंचे खानदान में करना चाहते थे। दिन रात हमारे दिमाग में एक ही चीज चलती रहती थी कि शादी को कैसे रोके। इसलिए पहले हमने उन्हें डराने के लिए उनके घर पे पत्थर फेंका, उसके बाद तरुण के घर फोन करके वो धमकी भी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हमने ऋषभ को किडनैप करने का प्लान बनाया। कुछ ही दिन की बात थी, एक बार ऋषभ गायब होता तो सब लोग उसको खोजने लग जाते और शादी की तारीख टल जाती। उसके बाद हम ऋषभ को लौटा देते, लेकिन अंकल मुझे मत मारना। अंकल अंकल मुझे मम्मी के पास जाना है। सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। चलो अभी खाना खा लो। नहीं, मुझे अपने हाथ से खाना है। चलो खा लो अभी। नहीं, मुझे अभी सो जाना है। चलो।
शादी रुकवाने के लिए ने एक मासूम बच्चे को मोहरा बना दिया, उसे जान से मार दिया। हमने जानबूझ कर नहीं किया। मगर गुनाह तो तुम दोनों से हुआ है ना, और इसकी सजा तुम दोनों को ही मिलेगी।